रसायन विज्ञान पीजीटी पेपर 1। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तरीय कहते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रभावित किया, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। अल्फा किरण धनावेशित, बीटा कण ऋणावेशित एवं गामा किरणें अनावेशित तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम ऑफबाउस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। एवोगैड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन द्वारा किया गया था, जबकि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन तथा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। किसी परमाणु नाभिक का समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज 1996 में वैकुरल ने किया था, जिसका मापन गाइगर काउंटर से किया जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या। सब्जियों को पकाने का उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का, जबकि पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। सोने को धातुओं का राजा माना जाता है। यह मिश्र धातु से लिखकर नहीं बना होता। यह एक्वारिजिया में घुलनशील होता है। धातुओं का शुद्धिकरण जॉन मेल्टिंग के द्वारा किया गया था। धातुओं का शुद्धिकरण जॉन मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है। गन मेटल एक मिश्र धातु है जिसमें 88% कॉपर, 10% टिन तथा 2% जिंक होता है। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकेल एवं आयरन की मिश्र धातु है। क्वार्ट्ज एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रूप है। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। धातुएं विद्युत का वहन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण करती है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क गैलेना है। मैग्नीशियम को जलाने पर यह तीव्र सफेद प्रकाश युक्त वाला ज्वाला उत्पन्न करता है तथा वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके पाउडर युक्त राख में बदल जाता है। आयोडीन को आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से ऊध्र्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। ऊध्र्वपातन एवं वाष्प भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊध्र्वपातन कहलाती है। विश्व में सर्वाधिक
पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि प्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46.8% है। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के किसी वर्ग के नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यता घटती है, जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यता विद्युत ऋणात्मक बढ़ती जाती है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है, जिसकी खोज बर्जेलियस ने की थी। सिलिकॉन की खोज बर्जेलियस ने की थी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है। सर्वाधिक कठोर तत्व सभी प्राकृतिक वस्तुओं में हीरा है। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होती है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन कहा जाता है, जबकि लंबवत अंतरण को संवहन कहा जाता है। विरंजक चूर्ण में पाया जाने वाला वास्तविक विरंजक क्लोरीन है। समुद्र तल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार 238.03 है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण बहुत कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से अल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप जाने जाते हैं। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती तथा इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम हवा में खुला रखे जाने वाले ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बना लेती है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पारा है। सड़कें में रोशनी के लिए पीले लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट का होता है। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका प्रयोग मूर्तियों के साँचे, छत का सीलिंग में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। भारत में यह केरल तट पर प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक एक महत्वपूर्ण और धात्विक खनिज है जो ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का प्रयोग विद्युत उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। धातुएं अधिकांशतः ठोस अवस्था में होती है, परंतु पारा एक जैसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक पारा है जो साधारण ताप पर द्रव है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। अल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग होता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा है। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं से टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबड़ या संबंधित बहुलकों को अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया में खाद्य तेलों पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। प्रज्वलन तांबे के अयस्क से
शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक क्रिया है। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। तांबा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जैसे पित्तल, ब्रॉन्ज आदि। जस्तेदार लोहे के चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि इसमें यशत की परत विद्यमान होती है। इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे के तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज एवं रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्र धातु को दांत के छेदों में भरा जाता है। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। टांका या सोल्जर मिश्र धातु में सीसा और टिन होता है, जबकि कांसा मिश्रित धातु तांबा एवं टिन की बनी होती है। जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर जस्ता और निकिल की मिश्र धातु है, इसमें चांदी नहीं होती। पित्तल तांबा एवं जिंक की मिश्र धातु है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पित्तल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। मिश्र धातु में निकेल के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे से मिश्रित किया जाता है, जो साधारणतः स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होती है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत 0.1 से लेकर के 0.2% तक रहता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है और इसे बढ़े हुए भार का मान की गई ऑक्सीजन ग्रहण के बराबर होती है। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत टेफ्लॉन की बनी होती है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। फास्फोरस का श्वेत अपरूप अत्यधिक विषैला होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला फास्फोरस है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है। पेंसिल का लीड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही बर्तन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट हीरा के अपेक्षा मुलायम होता है। कोयले के एंथ्रासाइट प्रकार में शेष प्रकारों के अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम ढलवा लोहे में होती है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनती है। हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है, जिसके जलने से एक जल उत्पन्न होता है तथा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। भारी जल का प्रयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक फार्मूला D2O है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। पानी के अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की सल्फेट उत्तरदायी है। जल के pH का शुद्ध
मान लगभग 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है। समुद्री जल से शुद्ध जल में उत्क्रम प्रसरण प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। फिटकरी वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन का इस संदर्भ में दूसरा स्थान है, 20.9% के साथ है। गोताखोरों को सांस लेने संबंधी प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस ऑक्सीजन तथा हीलियम है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस कहते हैं। हवा से भारी जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। हवा से भारी जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। आंसू गैस में अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है, जिससे कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। ब्रोमीन के यौगिक का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होती है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर अक्रिय गैस नियॉन या आर्गन को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक pH द्वारा दर्शाया जाता है। अम्लराज या एक्विरिजिया का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण है। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। जल H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है। इसका सूत्र है CuSO4 × 5H2O। अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। इसका सूत्र NaHCO3 है। वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा का प्रयोग कपड़े धोने के साबुन में होता है। इसका सूत्र Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका प्रयोग बेकरी उत्पादन में किया जाता है, जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोथा कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थानीयकरण में होता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को रासायनिक युद्ध के रूप में
प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम इक्लोरोडाइइथाइल सल्फाइड है। ब्यूटेन एक जलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिवाज हुआ था। 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही मेथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। धान के खेत, कोयले की खदान एवं घरेलू पशु वातावरण में मेथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में मैंगनीज की अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं। केंद्र को तरल में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। पानी से लोहा तथा मैंगनीज क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। जल के निसंक्रमण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का व्यापक प्रयोग किया जाता है। नायलॉन 66 का प्रयोग ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है। सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करना वल्केनाइजेशन कहलाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के तौर पर यूरेनियम और प्लूटोनियम की छड़ों को डुबाकर रखा जाता है। बारूद नाइटर सल्फर और चारकोल का एक मिश्रण है। बारूद नाइटर सल्फर और चारकोल का एक मिश्रण है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक के संगठन में क्लोरॉक्सीलेनॉल, पाइन ऑयल, कैस्टर ऑयल तथा पानी होता है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक के संगठन में क्लोरोक्सीलेनॉल, पाइन ऑयल, कैस्टर ऑयल तथा पानी होता है। वेल्डिंग तथा धातुओं को काटने में उपयोग किया जाने वाला गैस एसिटिलीन है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने की थी। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में गंध का कारण मिथाइल सैलिसिलेट है। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गेहूं की फसल की कटाई गुरुत्व पृथक्करण का एक उदाहरण है। गेहूं की फसल की कटाई गुरुत्व पृथक्करण का एक उदाहरण है। गेहूं की फसल की कटाई का गुरुत्व पृथक्करण का एक उदाहरण है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन के अन्य एजेंट के रूप में कार्य करता है। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः निकिल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। एसिटिलीन को एथीन C2H2 कहते हैं। इसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन है। प्लास्टिक से पॉली एथिलीन गैस उत्पन्न होती है। पॉलीएमाइड बहुलक का एक प्रयोग बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। बुलेटप्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन बहुलक का प्रयोग चिकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। टेफ्लॉन बहुलक का प्रयोग चिकने वाली कढ़ाई में निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण लैक्टिक एसिड का संचयन है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक तथा इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल तथा मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है।
फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग, जबकि बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खानों में अधिकतम विस्फोट मीथेन के साथ वायु के मिलने से होती है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीजों को बेहोश करने में किया जाता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक द्रव्य है, इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। आरडीएक्स एक विस्फोटक है जिसका अन्य नाम साइक्लोनाइट है। हाइड्रोजन का जलन मान अधिकतम होता है जबकि गैसोलीन का न्यूनतम होता है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का मिश्रण है। सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति तरल रूप में की जाती है। सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल प्रयोग में लाया जाता है। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए लाया जाता है। सोडियम बेंजोएट का एक उपयोग खाने की वस्तुओं में प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में जैविक रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके मदद करता है। घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त सामान्यतः प्रशीतक फ्रेयॉन में किया जाता है। एनिमल चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों में विरंजक में किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। एस्पिरिन पेड़ में लैक्टोज से प्राप्त होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका व्यापक रूप से मिर्गी के उपचार में भी होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है। दूध एक पायस का उदाहरण है। इससे विटामिन सी के दूध एक पायस का उदाहरण है। इससे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। खुले में कुछ देर रखा दूध लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। वनस्पति तेल पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक यूरिया है। ह्यूमस जैविक मृदा क्लोराइड का एक उदाहरण है, जबकि सनई हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग में लाई जाती है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का, जबकि चूहा को मारने में पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट तथा जबकि चूहा मारने में पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग की प्रक्रिया सहायता से चट्टानों की आयु का पता, जबकि कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स की उम्र निर्धारण करने में किया जाता है। जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प का उल के नाम से जाना जाता है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण अमोनिया है तथा मूत्र का पीला रंग का कारण यूरोक्रोम है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ सिल्वर आयोडाइड है। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। माचिस बनाने में फास्फोरस का प्रयोग जबकि नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट रसायन
क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल या बैटरियां है। सूक्ष्म सेल भी इसी सिद्धांत पर बनी है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिक क्रायोजेनिक्स है। अधिकतर लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। भारत में जल विलकीकरण संयंत्र लक्षद्वीप में स्थित है। इडेफ्रिक मृदा भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। चूंकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। पुराने तेल चित्र लीड सल्फाइड के कारण काले पड़ जाते हैं तथा इन रंगों से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने के लिए नाइट्रो ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है। कोका कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। उच्चतम आयन वाला तत्व हीलियम है। सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है, जबकि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मौजूद रहता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने की थी। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रचलित नाम बुझा हुआ चूना है। कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।